प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। लॉरी, वह शायद मेरी पहली रोमांटिक मित्र रही थी। 7वीं कक्षा के था। मुझे यह नहीं पता था कि वह मेरे बारे में क्या महसूस करती थी। इसीलिए एक दिन दुकान पर गया और जो भी पैसा मेरे पास था, बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी मैंने एक छोटे से हीरे का हार पर खर्च कर दिया। हाँ, बहुत रोमांटिक है। फिर मैंने लॉरी को ये भावपूर्ण छोटा सा पत्र लिखा और मैंने इस हार के साथ उसको लिफाफे में रख दिया। अगले दिन मैं जब अध्ययन कक्ष में बैठा था, मुझे इत्र की सुगंध आई। मुझे पता था कि लॉरी आ रही है। मैंने उसे वह प्यार भरा लिफाफा दिया जिसके साथ मैंने उस हार को भी रखा था। अध्ययन कक्ष कातिलाना इत्र का आगमन मेरे दिल, मेरी छाती से बाहर धड़क रहा था। फिर जैसे ही लॉरी गुजरी, मेरे मेज पर कुछ बहुत परिचित चीज दिखाई दी। यह वही लिफाफा था जिसके अंदर हार और नोट था। ओह, निसंदेह इसने मुझे वास्तव में उतना परेशान नहीं किया। फिर इतने वर्षों बाद इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपसे प्रेम वापस लौटाने के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। ये वास्तव में दुखद था। मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ खर्च कर दिया और उसने वापस मुझे दे दिया। यीशु मसीह उस भावना को जानता है। शायद आपकी ओर से भी परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया और उसने अपना सब कुछ आप पर खर्च कर दिया। किसी दुकान में पैसा नहीं, परंतु क्रूस पर अपना लहू खर्च दिया। बाइबल इस प्रकार कहती है, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। 1 यूहन्ना 4 अध्याय का 10 पद में। दूसरे शब्दों में, भले ही आपने और मैंने पाप किया, यीशु मसीह ने इसके लिए मृत्यु दंड सहा। किसी ने भी आपको यीशु मसीह जैसा प्रेम नहीं किया है। उसने उस भयानक दंड से बचाने के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो उसने आपके लिए परमेश्वर के साथ एक संबंध मोल लिया है। उसने आपके लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जीवन को मोल लिया, लेकिन उसने अपने प्राण से उसकी कीमत चुकाई है। 7वीं कक्षा की उस लड़की लॉरी की तरह उसने उस उपहार को अस्वीकार करने के बाद मुझे वापस कर दिया। आज कोई है जो सुन रहा है जिसने परमेश्वर के पुत्र के साथ ऐसा किया है, शायद बार बार किया है। आपने सुना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए क्या किया है। आपने सुना है कि वह आपसे प्रेम करता है और आपकी एकमात्र आशा वही है, पर वास्तव में आपने बस इतना ही कहा, अच्छा है, अभी नहीं। या हो सकता है आपने अभी अभी कहा हो, इसे अभी रख लो यीशु मसीह, मैं बाद में ले लूंगा। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय में आज के हमारे परमेश्वर का संदेश यही है। यीशु मसीह उन लोगों के बारे में कहते हैं जिनकी वह बहुत चिंता करता है। कितनी ही बार मैंने सोचा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने न चाहा। 37 पद में यीशु मसीह के वापस आने का केवल एक ही कारण है, वह आपसे प्रेम करता है। लेकिन कुछ समय आखिरी बार होगा, क्योंकि आपका हृदय जवाब देने के लिए बहुत कठोर हो जाएगा, या क्योंकि आपका हृदय रुक जाएगा। आपके पास यह आखिरी मौका है, क्योंकि यीशु मसीह आखिरी बार बुला रहे हैं। क्या आपने पहले भी कई बार उसके प्रेम को वापस नहीं लौटाया है? आज एक बार और वह आपको देने के लिए अपनी कील छिदे हुए हाथ बढ़ा रहा है, उसका प्रेम देने, तुम्हें उसका अनंत जीवन देने के लिए। यह उसके प्रेम को लेने का समय है। बस उसे बताएं, आप कहीं भी हो, यीशु मसीह मैं आपका हूँ, अभी से यही से आरंभ कर रहा हूँ। क्या आप उसके साथ अपना निजी संबंध प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं? ऐसे क्षण के लिए हमारा वेबसाइट आपके लिए उपलब्ध है। कृपया करके वहां जाएं, anewstory.com। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप उसके हैं। परमेश्वर के पुत्र ने आपसे इतना प्रेम किया है कि उसने आपके लिए अपना जीवन अर्पण किया है। अब उसके प्रेम को वापस मत लौटाओ। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।